हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, देन जो लार्वल फॉर्म है उनकी सिग्निफिकेंस और कौन कौन से लार्वल फॉर्म है, न्यूक्लियस, मेटान्यूक्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, सिप्रिस, माइसिस, मेगालोपा, फाइलोसोमा एंड एलिमा, ये जितने भी क्रस्टेशिया के लार्वल फॉर्म है उन सबको पढ़ेंगे विद देयर डायग्राम। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम क्रस्टेशिया के। क्रस्टेशियन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की लाइफ फॉर्म को शो करेंगे। डायरेक्ट के अंदर लार्वा नहीं बनेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर लार्वल फॉर्म देखने को मिलेंगी। जैसे जो पैलियोमोन है, क्रेफिस है, वो लार्वल फॉर्म को शो करते हैं देयर डेवलपमेंट में। द अडल्ट इज अटेन्ड बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो सो दैट द न्यूली हैज्ड यंग resemble the parents in general structure. In direct development, there is a larval stage which differ from the adult in many feature and acquire adulthood through metamorphosis. कहने का क्या मतलब है कि जो क्रस्टेशियंस हैं वो दोनों तरीके की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करेंगे। और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो जैसे पैलियोमोन, क्रेफिस में देखने को मिलेगी। हम क्या देखते हैं कि जैसे जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है अडल्ट के अंदर, और जो एम्ब्रियो है और जो अडल्ट है वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। उनके जो जनरल कैरेक्टर हैं, जनरल स्ट्रक्चर हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या होगा कि जो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट से काफ़ी अलग दिखती है। उसके जो फीचर्स हैं वो अडल्ट से काफ़ी अलग हैं और वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के थ्रू। मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियन अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कि मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियन हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और काफ़ी वाइड वैरायटी में लार्वल फॉर्म हमें यहाँ देखने को मिलेंगी, जिनमें से 3 मेन लार्वल फॉर्म है, न्यूक्लियस, जोइया एंड मेगालोपा। बाकी हैं वो सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, जैसे कि मेटान्यूक्लियस है, सिप्रिस है, प्रोटोजोइया है। मॉडिफाइड एंड डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ जोइया आर गिवन स्पेशल डेजिग्नेशन, की जैसे जो जोइया है उसकी काफ़ी अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती है। जैसे कि लोबस्टर के अंदर हम माइसिस फॉर्म देखेंगे, वो जोइया की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और स्पाइनी लोबस्टर के अंदर हम फाइलोसोमा देखेंगे, वो भी इसकी जोइया की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जो माइसिस है और फाइलोसोमा है और जो एलिमा है, ये 3 जोइया की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस है वो क्लास characteristic of the class. Nucleus is the simplest and commonest type of larva found in most marine crustacean and a few मेलेकोस्ट्रैकन्स, कि ये न्यूक्लियस है वो सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन टाइप का लार्वल फॉर्म है। ये मैराइन क्रस्टेशियन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। व्हेन डेवलपमेंट प्रोसीड थ्रू मैनी लार्वल फॉर्म, जब ऐसा होता है कि भाई जो डेवलपमेंट है, जैसे एग से लार्वा निकला, यंग वन निकला, वो फर्स्ट लार्वल फॉर्म, सेकंड लार्वल फॉर्म, थर्ड लार्वल फॉर्म, और वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो जब बहुत सारी लार्वल फॉर्म किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू बनेंगी, तो उस ड्यूरिंग क्रस्टेशियंस में जो न्यूक्लियस लार्वल फॉर्म है वो सबसे अर्लीस्ट टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म है और सबसे बेसिक टाइप ऑफ लार्वल फॉर्म मिलेगी। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है। न्यूक्लियस लार्वा है वो एक फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म है। इसकी जो बॉडी है वो 3 अलग अलग हमें मतलब इनडिस्टिंक्ट, कि जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते, उन रीजन के अंदर डिवाइडेड है। एक सिंगल मीडियन आई मिलेगी, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे, और जो एंटीन्यूली है वो यूनिरेमस टाइप ऑफ एंटीन्यूली मिलेंगी। मेनली यहाँ पर जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो मिलेंगे। बाइरेमस टाइप ऑफ एंटीना मिलेगा, और जो प्रिंसिपल लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट हैं, मैंडिबल्स विच अलोंग विद एंटीनी में शेयर फॉर फूड कलेक्शन, कि जो ये मैंडिबल है वो एंटीना के साथ में काम करेंगे फूड कलेक्शन का। ब्रैंकियोपोड्स
के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सीधा अडल्ट में कन्वर्ट होगा, कि जैसे एग से न्यूक्लियस लार्वा बना, लार्वा से सीधा अडल्ट बनेगा किसके अंदर, ब्रैंकियोपोड्स में। बट मोस्टली अदर क्रस्टेशियन के अंदर ये इंटरमीडिएट लार्वल फॉर्म को बनाएगा, जैसे कि इसके बाद न्यूक्लियस के बाद मेटा न्यूक्लियस बनेगा, प्रोटोजोइया बनेगा, जोइया बनेगा, माइसिस बनेगा। इस तरीके से अडल्ट बनने से पहले और न्यूक्लियस के बीच में काफ़ी बहुत सारी स्टेज आएंगी। इसका जो डायग्राम है वो हम डायग्राम देखते हैं, न्यूक्लियस लार्वा ऑफ साइक्लोप्स। तो इस तरीके से हमें ये इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे इसकी हम पहले इस तरीके की ये फॉर्म बनाएंगे और जो एक एक पार्ट है वो अच्छे से हमें ड्रॉ करना है। ये है रूडिमेंट्री एब्डोमेन, और जो ये वाले पोर्शन हम बना रहे हैं ये हैं मैंडिबल्स, और यहाँ पर ये मिलते हैं एंटीनी, और यहाँ ये हैं एंटीन्यूली, ये एंटीन्यूली प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मीडियन आई प्रेजेंट है, ये एंटीना प्रेजेंट है, और इस वाले रीजन को हम बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स रीजन। तो यहाँ पर जो हेड और थोरेक्स है वो फ्यूज्ड है सिफेलोथोरेक्स फॉर्म में, और एब्डोमेन है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में है। तो जो तीन रीजन है जिन्हें हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते वो कौन से हैं, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। देन थोड़ा सा हम पेंसिल से लेके और यहाँ पर ये इस टाइप की ऐसी मार्केशन बना देंगे बॉडी के ऊपर, थोड़ी सी इस टाइप की हमें मार्केशन दिखानी है बॉडी के ऊपर, और थोड़ा सा इसे पेंसिल से ऐसे कवर्ड टाइप का कर देंगे, या फिर हम पेन से ही हल्के हाथ से इसे ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से हमें डायग्राम बनाना है न्यूक्लियस लार्वा का। और इसी जो ये हमने डायग्राम बनाया है एक्चुअली इसी को ही हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, कि जो तीन बॉडी के रीजन हैं उनको लिखा है, सिंगल मीडियन आई को लिखा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस 3 पेयर में 1, 2 और 3, और जो एंटीने और मैंडिबल हैं उनके बारे में लिखा है कि ये फूड कलेक्शन में काम आते हैं। जो एंटीना है वो बाइरेमस टाइप का एंटीना है, और जो एंटीन्यूली है वो यूनिरेमस टाइप ऑफ एंटीन्यूली है। देन हम बात करते हैं मेटान्यूक्लियस लार्वा की। तो जो मेटान्यूक्लियस लार्वा है वो न्यूक्लियस के मॉडिफिकेशन से बनता है, कि जो मोल्टिंग होगी न्यूक्लियस में उस प्रोसेस के थ्रू, ग्रोथ के थ्रू मेटान्यूक्लियस बनेगा। इसकी जो बॉडी है वो ब्रॉड सिफेलोथोरेक्स और इलोंगेटेड एब्डोमेन में अच्छे से डिविजिबल है, जिसे हम आराम से अलग अलग करके देख सकते हैं। जो इसका टर्मिनेटिंग पार्ट है, जो लास्ट एंड है, वहाँ पर कोडल फोर्क्स मिलते हैं। ऐसे ये 2 कोडल फोर्क प्रेजेंट है, और सिफेलोथोरेक्स एंड जो एब्डोमेन है वो अलग से दिखाई देगा, डिस्टिंग्विश्ड होंगे। इसके अलावा 3 पेयर ऑफ न्यूक्लियस अपेंडेजेस के अलावा ये रूडिमेंट्स ऑफ 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस की जो हमने देखे थे न्यूक्लियस के अंदर, एंटीन्यूली, एंटीने और मैंडिबल, उसके अलावा यहाँ पर हमें 4 पेयर ऑफ रूडिमेंट फॉर्म में अपेंडेजेस और देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 पेयर ऑफ मैक्सिला, यहाँ पर ऐसे 2 पेयर 1 एंड 2 पेयर में मैक्सिला देखने को मिलेगा, और 2 पेयर में मैक्सिलिपिड्स मिलते हैं अडल्ट के अंदर। यहाँ पर ऐसे 2 पेयर में मैक्सिलिपिड्स देखने को मिलेंगे अडल्ट में। कुछ डेकापोड्स हैं जिन और स्टोमेटोपोड हैं, कुछ नोटोस्टीरियसन हैं जिनके, जैसे कि एपस है, जिनके अंदर उनकी जो लाइफ है बिगिन देयर लाइफ विद द फ्री स्विमिंग मेटान्यूक्लियस लार्वा, कि इनके अंदर शुरुआत ही मेटान्यूक्लियस लार्वा से होगी इनकी लाइफ की। तो इसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि ऐसे इस तरीके से बीच में एक मीडियन आई बना के, और ये ऐसे 2 फ्रंटल सेंसरी ऑर्गन बनाएंगे, फिर इस तरीके से ऐसे 2 एंटीन्यूली ड्रॉ करने, हमें एक पेयर में एंटीन्यूली ड्रॉ करनी है। देन इस तरीके से पूरा हमें ये डायग्राम बनाना है। ये मैक्सिले और ये एंटीना, ये एंटीना है ये एक पेयर में, ये मैंडिबल्स हैं,
और यहाँ पर जो एब्डोमिनल रीजन है उसका जो टर्मिनेटिंग रीजन है वैसे कोडल फोर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर ऐसे ये मैक्सिलिपिड 2 पेयर में, ऐसे ही हमें इसका पूरा डायग्राम बनाना है मेटान्यूक्लियस लार्वा का। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोइया लार्वा की। जोइया फॉर्म से पहले जो फॉर्म होती है उसको हम प्रोटोजोइया बोलते हैं। तो कुछ इन केस ऑफ मैराइन प्रोन, जो मैराइन प्रोन है और जो डेकापोड्स हैं, द अर्लीस्ट न्यूक्लियस बाय ग्रोथ एंड मोल्टिंग डेवलप इनटू प्रोटोजोइया की जो अर्लीस्ट न्यूक्लियस लार्वा है वो किस में कन्वर्ट होगा, मोल्टिंग एंड ग्रोथ की वजह से प्रोटोजोइया लार्वा में। इसकी जो बॉडी है वो ब्रॉड सेगमेंटेड सिफेलोथोरेक्स और उस सिफेलोथोरेक्स के ऊपर कैरापेस की कवरिंग मिलेगी, एब्डोमेन में डिवाइडेड होगी कि यहाँ पर हमें एब्डोमेन और सिफेलोथोरेक्स देखने को मिलेगा। और जो सिफेलोथोरेक्स है उसके ऊपर इस तरीके से इस कैरापेस की कवरिंग हमें मिलेगी। और जो एब्डोमेन है वो कैसा है, अनसेगमेंटेड है और उसके ऊपर कोई भी अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते। और जो टर्मिनेटिंग एंड है वो फोक्ड है जिसे हम टेल्सन नाम देंगे। सिंगल मीडियन न्यूक्लियस आई प्रेजेंट होती है, यहाँ पर बीच में सिंगल मीडियन न्यूक्लियस आई प्रेजेंट है। और जो अपेंडेजेस है उसमें क्या आएंगे, एंटीन्यूली आएंगी, एंटीने आएंगे, माउथ पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिलिपिड्स, रूडिमेंट्स हैं मैक्सिली के, मैक्सिलिपिड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिलिपिड्स हैं यहाँ पर। प्रोटोजोइया बाद में मॉडिफाई होगा और जोइया लार्वा के अंदर ये मॉडिफाई होता है। तो इस तरीके से इसे हम ड्रॉ करेंगे कि बीच में ऐसे ये मीडियन आई हमें दिखानी है और ऐसे ये एंटीन्यूली का डायग्राम हमें बनाना है, ऐसे ही हमें ये एंटीन्यूली बनानी है। आप अपने हिसाब से डायग्राम को बनाएं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप डायग्राम को ड्रॉ करें। बस वो प्रोटोजोइया की फॉर्म का दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही बना दें कि हमने अपने तरीके से बना दिया। जहाँ से आप ड्रॉ करने की शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं ड्रॉ करने की, लेकिन जो लार्वल फॉर्म है वो प्रोटोजोइया के जैसी ही दिखनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये पूरा टेल्सन, लास्ट जो टर्मिनेटिंग फोक्ड रीजन है टेल्सन, और यहाँ पर ये यूरोपोड मिलते हैं, ये इनका अनसेगमेंटेड एब्डोमिनल रीजन है। ये रूडिमेंट्री थोरेसिक लिम्स हैं और ये 2 पेयर में यहाँ मिलते हैं मैक्सिलिपिड्स। ये ऐसे 2 पेयर में मैक्सिलिपिड्स मिलेंगे। और ये रूडिमेंट्री मैक्सिला है यहाँ। इस तरीके से हमें ये पूरा जो प्रोटोजोइया लार्वल फॉर्म है वो ड्रॉ करनी है। प्रोटोजोइया कन्वर्ट होती है किसके अंदर, जोइया के अंदर। तो ये जोइया है, क्रैब का जोइया लार्वल फॉर्म है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इन ऑलमोस्ट ऑल मैराइन डेकापोड की, सारे मैराइन डेकापोड के अंदर जो ट्रू क्रैब्स हैं उनके अंदर जोइया स्टेज हैचिंग के बाद हमें देखने को मिलेगी। जो जोइया है उसका हमें ब्रॉड सेफेलोथोरेक्स और कर्व्ड एब्डोमेन, जो ये एब्डोमिनल रीजन है ये इस तरीके से कर्व्ड मिलेगा। और जो सेफेलोथोरेक्स रीजन है वो हमें ब्रॉड मिलता है, जो कि इसकी हेल्प करता है ये कर्व्ड एब्डोमेन स्विमिंग के अंदर। और जो इसका लास्ट पोर्शन है वो है फोक्ड टेल्सन, जो कोडल फर का जिसके ऊपर प्रेजेंट है। हेलमेट लाइक कैरापेस है जिसके ऊपर 2 ऐसे मिड डोर्सल स्पाइंस हमें देखने को मिलेंगे और आगे की ओर ऐसे रोस्ट्रम देखने को मिलेगा। 2 लेटरल स्पाइंस आर ऑफन मेट विद ए पेयर ऑफ लार्ज स्टॉक्ड मूवेबल कंपाउंड आई आर प्रेजेंट की 2 कंपाउंड आई मिलेंगी। इन एडिशन टू प्रोटोजोइयल अपेंडेजेस देयर अपीयर रूडिमेंट्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस की जितने प्रोटोजोइया के अंदर अपेंडेजेस थे उसके साथ में एडिशन में यहाँ पर थोरेसिक अपेंडेजेस और देखने को मिलते हैं। मैक्सिलिपिड्स है वो बाइरेमस टाइप ऑफ मैक्सिलिपिड्स है जो कि स्विमिंग के लिए यूज़ की जाएंगी। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम देखें जोइया ऑफ क्रैब का।
तो ये काफ़ी आसान है बनाने में, जस्ट हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इस तरीके से बीच में कंपाउंड आई प्रेजेंट है और ये ऐसे हार्ट प्रेजेंट है। ये बाहर जो हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरापेस। ये मीडियन डोर्सल स्पाइन, ये रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के बाद में एंटीन्यूली, देन एंटीना, ये यहाँ एंटीना है, देन ये है मैंडिबल, मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिलिपीड्स, देन ये सेकंड मैक्सिलिपीड, इस तरीके से ये सेकंड मैक्सिलिपीड, और इन्हें हम बोलते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस। और इसके बाद में ऐसे ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर एब्डोमिनल सेगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, और ये कर्व्ड होता है इनका एब्डोमेन जो कि हेल्प करता है स्विमिंग के अंदर। और ऐसे यहाँ पर हमें ये टेल्सन के ऊपर कोडल फर का देखने को मिलेंगे। तो ये इसका पूरा डायग्राम है जोइया का। देन वी मूव टू नेक्स्ट लार्वल फॉर्म विच इज़ सिप्रिस। जो सिप्रिस लार्वल फॉर्म है वो हमें लेपास के सेक्युलिना के अंदर देखने को मिलेगा। जो न्यूक्लियस लार्वा है वो ही सिप्रिस स्टेज में कन्वर्ट होगा। इस फॉर्म ऑफ बॉडी के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो एनक्लोज्ड मिलेंगे एक बाइवाल्व्ड शेल के अंदर, जिसमें अडक्टर मसल्स हैं। इट्स मॉडिफाइड एंटीन्यूली हैव सीमेंट ग्लैंड एट देयर बेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सीमेंट ग्लैंड का, कि जो इसकी एंटीन्यूली है, ऐसे एंटीन्यूली है, उनके बेस के ऊपर सीमेंट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। ऑल अदर सिफेलिक अपेंडेजेस विद ए कंपाउंड आई ओनली एक्सेप्ट एंटीना आर प्रेजेंट, कि यहाँ पर एक कंपाउंड आई और एंटीन्यूली हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो सिफेलिक अपेंडेजेस है वो यहाँ नहीं मिलते। 6 पेयर ऑफ बाइरेमस थोरेसिक लिम्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, और इसका जो एब्डोमेन है वो 4 से 5 सेगमेंट का है। तो ये तो बहुत आसान सा डायग्राम है। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे कि इस तरीके से ऐसे एक सेमी ओवल टाइप का सा ऐसा बाहर का आउटर कवरिंग बना के, देन इस तरीके से हमें एक इंटरनल ऐसे ड्रॉ करना है। ये है एनस, ये है एब्डोमेन, और अंदर हमें बनाना है गट रीजन जिसकी शुरुआत हुई है माउथ से और जिसकी एंडिंग हुई है एनस के ऊपर। देन ये थोरेसिक रीजन है, इससे हमें ऐसे लिम्स बनाने हैं, थोरेसिक लिम्स बनाने हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि 6 पेयर ऑफ बाइरेमस थोरेसिक लिम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ये कंपाउंड आई को हमें यहाँ ड्रॉ करना है। यहाँ कंपाउंड आई है और ये है एंटीन्यूली, और इसके बेस पे होती है सीमेंट ग्लैंड। तो ये है लेपास का सिप्रिस लार्वल फॉर्म। देन वी कम्स टू माइसिस। माइसिस, मेगालोपा, फाइलोसोमा एंड एलिमा, ये 4 लार्वल फॉर्म और हमारी बची हैं क्रस्टेशिया के अंदर। तो चलिए माइसिस के बारे में बात करते हैं। जो माइसिस है उसको साइजोपोड भी बोलते हैं, और ये जो पीनियस है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। जो लोबस्टर जोइया है वो मॉडिफाई होता है माइसिस के अंदर। इसके पास हमें 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, और ये अडल्ट माइसिस से रिजेंबल करेगा। इसके जो 5 पेयर ऑफ पोस्टीरियर बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस हैं वो प्रेजेंट है। एब्डोमेन है वो पोस्टीरियर, एब्डोमेन इज़ पोस्टीरियर सिमिलर टू डेट ऑफ अडल्ट, की जो एब्डोमेन है वो पोस्टीरियरली देखें तो वो बिल्कुल अडल्ट के जैसा दिखेगा। और उसके ऊपर 5 पेयर ऑफ बाइरेमस पेलियोपोड मिलते हैं। 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ पेलियोपोड्स मिलेंगे, और एक पेयर में यूरोपोड एंड टेल्सन मिलता है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ यूरोपोड एंड टेल्सन हमें देखने को मिलेगा। देन इन सब लोबस्टर माइसिस मार्क द बिगनिंग ऑफ लाइफ हिस्ट्री, कि कुछ लोबस्टर के अंदर माइसिस पहला लार्वल फॉर्म होता है। एज द न्यूक्लियस एंड जोइया आर पास्ड विद इन द एग, क्योंकि एग के अंदर ही न्यूक्लियस और जोइया है उनकी फॉर्मेशन हो गई थी। बट सेम टाइम पे प्रॉन के अंदर माइसिस लास्ट लार्वल फॉर्म होगी।
अब जो माइसिस है उसके हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो इस तरीके से सबसे पहले हमें जो सिफेलोथोरैक्स रीजन है और उसके ऊपर रोस्ट्रम बनाते हुए और ऐसे कंपाउंड आई को दिखाते हुए हमें ये जो सिफेलोथोरैक्स रीजन है वो ड्रॉ करना है। देन हम ड्रॉ करेंगे एंटीन्यूली को। इस तरीके से हमें एंटीन्यूली एंड एंटीना ड्रॉ करना है। देन थोरेसिक अपेंडेजेस ड्रॉ करेंगे हम। ऐसे इस तरीके से हम थोरेसिक अपेंडेजेस एक एक करके इन्हें ड्रॉ करेंगे। ये जो डायग्राम है वो प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे, तो बार बार इनकी 3-4 बार कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तब ये डायग्राम ढंग से जाकर हमसे बनने लगेंगे। तो इनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। देन जो एब्डोमेन है वो बनाएंगे हम। इस तरीके से एब्डोमिनल सेगमेंट्स का हमें ध्यान रखना है कि हमें कितने यहाँ पर एब्डोमिनल सेगमेंट की 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे इस 6 हमें एब्डोमिनल सेगमेंट बनाने हैं। लास्ट में हम यूरोपोड बनाएंगे और इस तरीके से ऐसे 2 टेल्सन दिखाएंगे। और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट हैं उनके ऊपर हमें ऐसे प्लियोपोड बनाने हैं। इस तरीके से हमें प्लियोपोड की फॉर्मेशन दिखानी है। 5 प्लियोपोड हमें ऐसे बनाने हैं। तो ये है कंप्लीट माइसिस लार्वा ऑफ पीनियस। देन हम बात करते हैं मेगालोपस लार्वा। जो मेगालोपस लार्वा है वो ट्रू क्रैब्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा और जो जोइया है वो मेटामॉर्फोसिस करके मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट हुआ है। ये रिजेंबल करता है कुछ हद तक जो अडल्ट क्रैब है उससे, और इसके अंदर 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हमें देखने को मिलेंगे। जो एब्डोमेन है उसके ऊपर 6 पेयर ऑफ प्लियोपोड हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन में है विद सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये हमें देखने को मिलेंगे। इन क्रैब न्यूक्लियस स्टेज इज पास्ड विद इन एग विच हैचेस जोइया, कि जो न्यूक्लियस है वो एग के अंदर ही पास ऑन हो गई स्टेज, और हैचलिंग है वो जोइया फॉर्म में बाहर निकला है एग से। इट देन बाय मोल्टिंग फॉर्म मेगालोपा टू बी मेटामॉर्फोसाइज्ड इनटू अडल्ट, कि फिर ये क्या बनाएगा, मेगालोपा बनाएगा। जोइया से फिर ये अडल्ट मेगालोपा बनने के बाद अडल्ट में कन्वर्ट होगा। हर्मिट क्रैब के अंदर अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोथोइया है वो कोरस्पॉन्ड करता है मेगालोपा से, क्योंकि इनके अंदर सिमेट्रिकल एब्डोमेन देखने को मिलेंगे और स्विमिंग प्लियोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें मेगालोपा का क्रैब का, तो हम क्रैब के अंदर मेगालोपा जो लार्वा है उसका डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है कि ये है ऊपर मीडियन स्पाइन और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं एंटीन्यूली, और ऐसे इस तरीके से हमें एंटीना बनाना है और ये ऐसे स्टोक्ड कंपाउंड आई हमें ड्रॉ करनी है और ऐसे हमें ये एंटीना ड्रॉ करना है। देन जैसे क्रैब के अंदर उसके प्रोसेसेस हैं वैसे ही हमें ये चिलेट लेग्स बनाने हैं जैसे क्रैब में हम बनाते हैं। देन ये सिफेलोथोरैक्स रीजन है, इसका ये पूरा सिफेलोथोरैक्स रीजन है और ये ऐसे प्लियोपोड, यहाँ से ये प्लियोपोडराइज हो रखे हैं। ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स हम बना रहे हैं। ये एब्डोमेन है इसका पूरा और लास्ट में ये टेल्सन है और इसके ऊपर ऐसे प्लियोपोड्स प्रेजेंट है। ये हमें प्लियोपोड ड्रॉ करने हैं। देन थोरेसिक लेग्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम थोरेसिक लेग्स को ड्रॉ करेंगे। 4 पेयर में हमें थोरेसिक लेग्स देखने को मिलते हैं। ये 4 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स हैं। ऐसे ही हम ये दूसरी साइड में थोरेसिक लेग बनाएंगे। देन फाइलोसोमा के बारे में बात करें तो जो लार्वा है पेलिन्यूरिस का, जिसे हम स्पाइनी क्रैब भी बोलते हैं, रॉक लॉबस्टर भी बोलते हैं, उसका लार्वा है उसको हम क्या नाम देंगे, ग्लास क्रैब या फिर फाइलोसोमा। इट इज़ ए मॉडिफाइड माइसिस स्टेज। माइसिस के अंदर मेटामॉर्फोसिस और ग्रोथ करके ये लार्वल फॉर्म बनी है। ये दिखने में लार्ज है, फ्लैटेंड है, लीफ के जैसा दिखता है, काफ़ी डेलिकेट और ग्लासी अपीरियंस है इसकी। और जो बॉडी है वो हेड में ट्रांसपेरेंट थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। आई है वो कंपाउंड आई और स्टॉक्ड है कि वो स्टॉक के साथ जुड़ी हुई है।
आउट ऑफ 6 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस की 6 पेयर में थोरेसिक अपेंडेजेस हैं। जो फर्स्ट मैक्सिलिपिड्स हैं वो रूडिमेंट्री मिलेंगे, सेकंड है वो यूनिरेमस मिलेंगे और जो थर्ड है वो वेल फॉर्म्ड बाईरेमस मिलेंगे। और उनके बाद में फोर्थ फिफ्थ सिक्स पेयर में लॉन्ग बाईरेमस लेग्स मिलते हैं। ए सेगमेंटेड बट लिम्बलेस एब्डोमेन इज प्रेजेंट। एक जो एब्डोमेन है वो कैसा है, सेगमेंटेड बट लिम्बलेस एब्डोमेन है इसका। और अडल्ट स्टेज में पहुंचने से पहले ये काफ़ी टाइम क्या करता है, फाइलोसोमा मोल्टिंग करेगा। तो जो फाइलोसोमा है उसका डायग्राम हम बनाएं तो ऐसे हमें ये सेगमेंटेड एब्डोमेन रीजन बनाना है। देन ये थोरेसिक रीजन है, ये हेड रीजन है और जो हेड रीजन है वहाँ पर ऐसे एंटीना और ये स्टोक्ड कंपाउंड आईज और ये एंटीन्यूली। ऐसे हमें इस तरीके से एंटीन्यूली, स्टोक्ड कंपाउंड आई और एंटीना। फिर देन जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर हमें ऐसे ये थोरेसिक अपेंडेजेस बनाने हैं बाईरेमस यूनिरेमस टाइप के। ये बाईरेमस टाइप ऑफ लेग है, थर्ड मैक्सिलिपोडा है ये। सेम ऐसा हमें इस साइड भी बनाना है। देन इस थोरेक्स रीजन के अंदर जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ हैं थोरेसिक अपेंडेजेस उन्हें ड्रॉ करते हैं हम। ऐसे ये इस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोसेस भी दिखानी पड़ेंगी। तो जो ये अपेंडेजेस हैं वो आप काफ़ी ध्यान से ड्रॉ करें। और जो इनके ये स्पाइंस हैं जहाँ ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो हमें अच्छे से ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमें ये पूरे स्ट्रक्चर दोनों साइड में अच्छे से ड्रॉ करने हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं इनके ऊपर। ऐसे ही हम इस साइड में भी ड्रॉ करेंगे। तो ये फाइलोसोमा का डायग्राम है। देन जो लास्ट लार्वल फॉर्म है क्रस्टेशिया की, एलिमा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है जोइया की, जो कि कुछ स्क्विला के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जो कि एग से बाहर निकलेगा। ये एक पेलेजिक फॉर्म है और इसकी जो बॉडी है वो सिलेंडर फॉर्म है और काफ़ी ग्लासी ट्रांसपेरेंसी टाइप की इसकी बॉडी है। इसके ऊपर शॉर्ट एंड ब्रॉड कैरापेस मिलेगा, एक कवरिंग है। इट हैज़ ऑल द सिफेलिक अपेंडेजेस बट ओनली फर्स्ट टू थोरेसिक वंस। की थोरेक्स के ऊपर सिर्फ पहले 2 अपेंडेजेस मिलेंगे, लेकिन जो हेड है उसके ऊपर पूरे सिफेलिक अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंट का है जिसके ऊपर 4 से 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स हैं। It differ from Zoea in having well formed second maxilliped and the armature of the टेल्सन। की यहाँ पर ये जोइया से डिफरेंट है क्योंकि इसके पास सेकंड मैक्सिलिपिड है और जो टेल्सन है उसका आर्मेचर है। तो इस तरीके से हमें पहले ये ड्रॉ करेंगे हम। ये रोस्ट्रम, देन एंटीन्यूली और उसके बाद में ये स्टोक्ड कंपाउंड आइज, देन एंटीना, इसे ध्यान से हमें ड्रॉ करना है। ये सेकंड मैक्सिलिपिड है। ये एब्डोमेन है। ये ऐसे ये कैरापेस ड्रॉ किया है अभी हमने। एब्डोमेन के ऊपर ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, प्लियोपोड्स। ऐसे ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं और ये लास्ट में ये टेल्सन।
ऐसे ये टेल्सन है। तो ये है एलिमा लार्वा ऑफ स्क्विला। देन सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशियन की। तो जो बायोजेनेटिक लॉ है या फिर रिकैप्चुलेशन थ्योरी है हैकल की, ये क्या कहते हैं कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि हर एक ऑर्गेनिज्म है उसकी खुद की डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री है, ओंटोजेनी है जो खुद उसका जो डेवलपमेंट है वो अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, फाइलोजेनी को रिपीट करता है कुछ हद तक। कुछ अगर अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो जो सक्सेसिव स्टेजेस हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, वो कोरस्पॉन्ड करती हैं विद सक्सेसिव अडल्ट एंसेस्टर इन द लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट, कि ये हमें पाथ ऑफ इवोल्यूशन को दर्शाता है कि किस रास्ते से होकर इवोल्यूशन आया था, कि पहले कौन सी फॉर्म बनी उसके बाद कौन सी फॉर्म बनी। तो ये जो लार्वल फॉर्म है इनसे हमें इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का पता लगता है। Due to its occurrence in the development of crustacean, the nucleus was previously regarded to be representing the ancestral form of crustacean। तो इन सब से हमें क्या पता लगा कि जो न्यूक्लियस है वो ancestral form है crustacean की। It was presumed that for this ancestral form the present day crustacean evolved phylogenetically, कि इस जो एंसेस्ट्रल फॉर्म है न्यूक्लियस से, इससे सारे क्रस्टेशियंस इवोल्व हुए हैं। इन द अदर वर्ड द अदर लार्वल फॉर्म जोइया, मेगालोपा show stage of evolution of higher crustacean from nucleus like ancestor, but the old idea of recapitulation stand greatly modified nowadays, and the crustacean larval form are now regarded to be the larval reversion to the type, much simpler than the crustacean ancestor. The larval stages are useful for finding out the homologies and the affinities among various groups. The animal which pass through similar stages are closely related. Larval form are helpful in the wide distribution of species and in keeping the food reserves of egg to a minimum, कि जो larval form है उनकी वो क्या करती हैं कि जो egg है उसे ज़्यादा हमें योग नहीं देना पड़ता, फूड रिजर्व मटेरियल नहीं देना पड़ता लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होने की वजह से। दूसरा, ये स्पीसीज़ के वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं। इनसे हम अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, क्या होमोलॉगी है, वो ड्रॉ कर सकते हैं। उनकी दूसरे स्पीसीज़ के इवोल्यूशन से या दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर से क्या रिलेशन है हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी के थ्रू जो अपनी सक्सेसिव जो हिस्ट्री है, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसे ये बताते हैं कि किस तरीके से जो क्रस्टेशियन है उनकी कौन से एंसेस्टर रहे होंगे, किस एंसेस्टर से कौन सी फॉर्म बनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें लार्वल फॉर्म से ही पता लगती हैं। तो ये है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।